नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं कुछ आपको ऐसे चिन्ह उन हाथों में जिनके हाथ में अध्यात्म के बारे में वो जो सोचते हैं, अध्यात्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ चिन्ह होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, कोई चिन्ह होते हैं आश्रमों के साथ, या ऑर्गेनाइजेशन आश्रम ही कहते हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़कर आगे अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। अब उसके सरकमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, समझते रहना। कोई आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ाई भी होती है, कोई आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ पर सत्संग वगैरह होता है, कोई आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति पढ़कर भी कुछ जो है एक्टिविटी जो आश्रम में होती है उससे सीख कर, जैसे कहीं पर किसी ने मंत्र सीख लिए, कुछ सीख लिए, उससे वो अपनी लाइफ को आगे यूज़ करता है। समझते रहो, बहुत तरीके के होते हैं। अब एक व्यक्ति अपनी लाइफ में वैसे ही अध्यात्म को देखता है, तो इसकी डेफिनेशन को हम बड़े विस्तार से समझते हैं। हर आदमी की सोच अलग है, अध्यात्म के लिए सोच अलग है। अब इसके कुछ चिन्ह हैं, ये मेरा ही एक वीडियो था। अब देखो, इसमें एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, ये अध्यात्म का चिन्ह है, ये एक अध्यात्म का चिन्ह है। ऐसा व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं जाएगा, किसी जगह पे जाएगा, वहां पर इस साल से लेकर इस साल तक रहेगा, उसका प्रभाव यहां तक रहेगा। लॉजिक समझा रहा हूं मैं ऐसे कि आप इन चीजों को इस तरीके से समझा करो, ठीक है। अब ये चले गए, अब यही चिन्ह होगा क्या? नहीं। देखो, कुछ चिन्ह होते हैं, मान के चलो एक ये रेखा है, ठीक है। अब इन रेखाओं के साथ कुछ एक चिन्ह बना और यहां पर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो ये भी एक जो है कहीं रहने का हो गया। अब ये हॉस्टल भी हो सकता है, ये हॉस्टल भी हो सकता है, या वहां पढ़कर हो आश्रम, लेकिन वो पढ़कर कुछ दूसरी चीजें भी देखे। एक ये चिन्ह हो गया। अब एक व्यक्ति तो कहता है कि मैं तो अभी अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में बिजनेस बिजनेस सारे चीजें करते करते लास्ट में मैं ना अपना चाहूंगा, उसका चिन्ह यहां थोड़ा बनेगा, उसका चिन्ह यहां थोड़ा बनेगा, उसका तो लास्ट में बनेगा। उसका चिन्ह जो है वो ये है, उसका चिन्ह ये है, ये लास्ट में बना। ये देखो, ये एक रेखा और एक ये रेखा, ये एक्चुअल में ये है, ये साइन है। यहां से शुरुआत हुआ और ये एक वो फ्लैट लेगा या घर लेगा, कुटिया लेगा, वहां पर जाकर जो है आना जाना करके अपने फैमिली में भी रहेगा, यहां भी जाएगा। ये वो चिन्ह हो गए, समझ रहे हो। अब ऐसे लोग भी तो होते हैं ना, पूरी जिंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ रहकर फिर सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारियां उतार कर मैं जाऊं। अब जब जिम्मेदारियां उतारते हैं तो केतु आता है, ये केतु होता है। अब केतु से ही चीजें निकल कर, तरक्की की रेखा निकल कर फिर वही वाली चीजें बनने शुरू हो जाती हैं, तब वो बन जाए। अब यहां पर जो है फ्लैट या समथिंग होता है। आ रही है समझ मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, कि अध्यात्म के क्या और चीजें होती हैं और समझते हैं। अब ये एक अध्यात्म का चिन्ह है, लो, ये अध्यात्म का चिन्ह है, ये टैलेंट का चिन्ह है। ये यहां से लेकर ये एक रेखा बनी थी, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, ये अध्यात्म है। अब ये एक अध्यात्म है, बताओ। ये व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक जो भी करेगा उसमें उसे अभी रस नहीं है परमात्मा के, लेकिन ये रेखा जो है उसका इंटरेस्ट पैदा कर देगी। अब अध्यात्म की श्रेणी अलग है, अब वो किस तरीके का अध्यात्म है, चलो और देखते हैं। एक अध्यात्म की श्रेणी ये है, देखो मैंने क्या कहा था आपको, कि कुछ चिन्ह यहां बनते हैं ना, ऐसे कोई चीज बन जाए। अब नहीं बना, अब क्या करोगे आप? सुनो, ये वाला चिन्ह जो बन रहा है, ये दो रेखाओं से
ये दो रेखाओं से बन रहा है, ये लूप होता है, ये इसे कहते हैं लूप। ये लूप का मतलब क्या है समझो। पहले इस रेखा को समझते हैं, ये क्या रेखा है सर? ये तरक्की की रेखा है। अच्छा, तरक्की, यहां डिस्टरबेंस है, यहां डिस्टरबेंस है। आपको क्या देखना है, यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर ये ऊपर उठती रेखा है इस ट्रायंगल पर। ये क्या मतलब हुआ, यहां तो ये ट्रायंगल को कभी भी आए ना उसे इग्नोर मत करना, त्रिभुज को कभी इग्नोर मत करना। ये व्यक्ति की लाइफ में अगर एक काला भी है ना, तब भी ना व्यक्ति की लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा जरूर करेगा। किसी बच्चे का यहां पर आ गया ना, तो वो क्या होगा कि उसका एग्जाम जो होगा ना, उसमें एक दो नंबर रह जाएंगे अगर ये काला होगा या कुछ। यानी उसने मेहनत करी, उसको कहीं थोड़ा बहुत गलती हो गई त्रिभुज में, तो वो उसको अच्छे के लिए हुआ था ना। अब यहां पर इस त्रिभुज को देखकर आप क्या कहोगे? इस त्रिभुज के ऊपर ये है, ओहो ये तो तरक्की की रेखाएं होती हैं। यानी इस त्रिभुज ने इस समय से इस समय पर इनकी लाइफ में ये होती है जिम्मेदारियां, लोगों के लिए कुछ करना। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए करना, अपने लिए, लोगों के लिए। ओहो, अच्छा। अब ये लूप जो है, ये जो लूप है, ये 22 साल से शुरू होकर ये रेखा जो है ये 25 साल की है। अब यहां पर ये एक 26 साल पर आया, 26 से 27 पर आया, तो 26 से 27 में लोगों की भलाई करेंगे। ये डिस्टरबेंस क्यों है? यानी ये तो आश्रम में गए, ये आश्रम में जुड़ गए, ये आश्रम में जुड़े हुए हैं। ये एक रेखा, एक ये रेखा, ठीक है, ये क्या बना रही है? स्क्वायर बना रही है, बना रही है नहीं बना रही है। और ये रेखा यहां से लेकर बीच में एक कट का निशान, वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यानी ये जो कट का निशान है ये वापस लेके आ जाएगा, 22 में जाएंगे, 24 में वापस आ जाएंगे। लेकिन उसका प्रभाव रहेगा जिसके कारण ये अपने घर के आसपास जाकर लोगों को ठीक करना शुरू कर देंगे। देखो समझो, ये डिस्टरबेंस क्यों आई? क्योंकि यहां पर ध्यान देना, ये दो रेखाएं आप जो है जितने भी पाम रीडर हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ, ये रेखाएं जो है ना, ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइन होती हैं, ये आपको बोलने की कला में माहिर करते हैं। ये रेखाएं जो हैं आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना हुआ है, मछली बनी हुई है, ऊपर से ही बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये दो रेखाएं जो थीं ये क्यों आई थी और इनका रंग क्यों अलग है, पहले यहां समझो। ये ऊपर उठती रेखा है ना, यानी इनकी लाइफ में यहां सही होगा। ये कौन सी साल है? 23 साल और 24 साल। ये देखो, ये 23 साल और 24 साल की रेखा है, ये देख रहे हो आप, यहां से लेकर यहां तक ये 23 और 24 साल की रेखा है। 23 साल में मैंने कहा कि आपकी वाइफ जिनसे एक लड़की जिनसे आपका पहले हुआ, ये आश्रम मैंने कहा आश्रम में मिली थी क्या? क्योंकि ये 22 साल में आश्रम में थे, 23 साल मैंने कहा आश्रम नहीं, एक रिश्तेदार हमारे दूर के थे समथिंग। हाँ, 23 साल में थी एक रेखा, और एक ये दो रेखा 24 साल। यहां तक ये क्या करा, उस आश्रम में जाकर कुछ एक्टिविटी में ये माहिर हो गए। तो ये वाली रेखा जो है, ये दो रेखाएं बना दी गई, इनका रंग जो है वो अलग रेखाओं के साथ था। यानी ये काम नहीं आएगी, आगे जाकर नहीं आएगी। यानी कोई भी कलर आपकी हाथों का उससे अलग रेखा हो, वो राहु का पाठ कहलाती है, ठीक है ना। तो यानी तरक्की करवाई, जिसके कारण यहां पर ये सीख गए और लोगों की भलाई करने लग गए। फिर उसके बाद जो है अपनी नौकरी फौकरी ये और वो करते रहे। तो ये अध्यात्म का चिन्ह है? क्या हम इस तरीके की पामिस्ट्री को समझ सकते हैं? ये देखो, अब ये इनका सीधे हाथ था, राइट हैंड था। ये रेखा यहां से निकल कर यहां पर आई, बस। ये क्या था? बीच में एक ट्रायंगल दे दिया। ये चोंच जो बनी हुई है ये है 25 साल की रेखा, और यहां पर 25 साल के बाद ये वाली रेखा ऊपर पहुंच गई, और उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, अपना भलाई का काम जो है वो करना शुरू कर दिया।
यानी ये साइन, ये चोंच 22 साल से जो चीजें शुरू हुई, जिसका प्रभाव पहले से था, जिसका प्रभाव पहले से था, और वो आश्रम में पहुंचा दी, और ये 24 में वापस आ गए। ये पामिस्ट्री हम सीखते हैं ना, तो जिसमें हमें इंटरेस्ट पैदा होता है, व्यक्ति के जीवन में चली थी, या हमें ये पामिस्ट्री में शौक है, या हमें इस पामिस्ट्री में शौक है। किसी ने कहा कि मेरी उम्र 25 साल की है, उस व्यक्ति ने वहाँ एनालिसिस करा, कहते हैं कि आपको करोड़ों का नुकसान हुआ, उसने खुद ही बता दिया। तो कहते हैं देखो करोड़ों का नुकसान इसलिए हुआ, एक जीवन रेखा आपकी ये, ओहो कितना अच्छा पाम रीडर है मछली वाले, एक जीवन रेखा ये, एक जीवन रेखा ये दो जीवन रेखाएं हैं, अलग अलग हो रखी हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में ये सारी परेशानियां आई। प्रणाम करता हूं ऐसे पाम रीडर का, प्रणाम करता हूं। इनके तो पैर पकड़ के कहना चाहिए कि आप महान हो, महान श्रेणी में से एक हो। आपका नाम शायद 1 रुपये पर गांधी जी की जगह आपका नाम छपवा दे। 2 जीवन रेखा है आपकी। एक बच्चा भी बता देगा ये रेखा किस लिए आती है, मेरे एनालिसिस को देखोगे तो। आप ये वाली पामिस्ट्री को अहमियत देते हो। इस जगह पर जीवन रेखा गैप में थी, इसलिए जो है आपकी लाइफ में ये नुकसान हुआ। ये इनके लिए 27 साल की रेखा है जिसमें इनकी शादी होगी। ये 27 साल की रेखा है जिस पे शादी होगी। कमाल हो गई। और ये एक राहु रेखा है इनकी लाइफ में। वाह, ऐसे आप ना इनको, ये जो है 27 साल की रेखा है, आप मुझे बताओ वो व्यक्ति क्या कर रहा है जिसका हाथ है? रोएगा, सिर पीटेगा अपना, अगर उसे कुछ भी आता होगा तो। हम देखो और कैसी पामिस्ट्री को अहमियत देते हैं। हम इस पामिस्ट्री को अहमियत देते हैं। ये एक और चैनल है, उसमें कहा, किसी ने कहा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूं, सेटलमेंट हो सकता है? कहते हैं देखो जी, विदेश में अगर ऐसी रेखा हो और ऐसी रेखा बनी हुई हो, यानी आपकी एक रेखा ऐसे मुड़ गई और यहां पर मुड़ गई हो, तो हमें पता लग जाता है कि आपका वहां पर सेटलमेंट होगा, विदेश जाओगे। अब आपके हाथ में ये तो है नहीं। तो देखो कितना अच्छा जो है उदाहरण दिया, दिखाता हूं। उदाहरण दिया है कि देखो ऐसा है, ये रेखा यहां पर आई है, ये जो है आपका 33-34 साल का टाइम पीरियड है। तो एक यहां मुझे जो है पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसे आप सूर्य रेखा मान लो। देखो कितने अच्छे पाम रीडर है, मैं नमस्कार करता हूं ऐसे पाम रीडर को। इसे आप सूर्य रेखा मान लो, क्योंकि ये एक तरक्की की रेखा है और ये इतना बड़ा ऑफशूट है कि आपकी लाइफ में हमेशा ही चलता रहेगा। वाह वाह वाह, गुड। मैं तो कहता हूं ऐसे पाम रीडर, आप लोग सब लोग इस पे खुश होते हैं जिंदगी में। ये एक सूर्य रेखा है और ये बनी हुई है, और ये बनी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में आप ना जाओगे, 1 आध साल में चले जाओगे। यानी कोई प्रमाण नहीं है कि कोई रेखा नहीं। अगर टेस्ट करो भाई, वो पूछ ले सर मैं किस कंट्री में जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, चले जाओगे। मीठा लगता है ना पानी आपको, अगर चंद्र मजबूत है तो। ये पामिस्ट्री पर आपको बहुत ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है। आप शुरू में कैसे कह सकते हो कि ये रेखा है तो ये आपको ये लाभ पहुंचाएगी? कैसे कह सकते हो? जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे कैसे ये रेखा इनका कनेक्शन लेते हुए आगे जाएगी, कैसे कह सकते हो आप? मुझे नहीं समझ आता, किसको आप अहमियत दे रहे हो? ये अध्यात्म का जो साइन मैंने बताया, इनको पहले इंटरेस्ट था टैलेंट में, ढोलक बजाने का, गायकी का, कविताओं का। इस रेखा ने पहले से ही डेवलप करवा के रखा। लेकिन जैसे ही वो ये साइन बने, ये साइन बने, ये साइन होता है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में यहां से हटकर कहीं और गया। ये गए नहीं कहीं, इनका माइंड चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि इनके घर पे ये वाली रेखाओं के कारण, एक मेरा एनालिसिस है उसमें देख लेना, इनकी बीबी की से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, थोड़ी हुई, थोड़ा सा मन अलग हुआ और परमारथ की तरफ चले गए। तो कुछ झटके हमें वैसे लगकर हम जाते हैं। तो परमारथ को आप इस डेफिनेशन से, या पामिस्ट्री को इस डेफिनेशन से नहीं समझ सकते कि
आपके हाथ में ये रेखा है तो आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ये रेखा आपको दया भाव लगाती है, सेवा भावी बनाती है, सेवा की भावनाएं आती हैं। लेकिन मेन होता है, पता है क्या अध्यात्म में मेन क्या है क्या अध्यात्म में मेन, बताइए। अध्यात्म में मेन जो है वो ये है रेखा, ये रेखा है। जिसके हाथ में ये रेखा है, जिसके हाथ में ये रेखा है, और उसके हाथ में ये रेखा है, उसके हाथ में ये रेखा है, उसके हाथ में ऐसे वाले साइन बने हुए हैं, ऐसे वाले साइन बने हुए हैं। ये बनाया हमने, ठीक है, ये बनाया, ऐसे साइन बने हैं, ठीक है, ये साइन बने हैं, यहां पर ये साइन बना हुआ है। क्या वो कितनी तरक्की करेगा लाइफ में, बताओ कितनी तरक्की करेगा। यानी हम लॉजिक समझो, इस प्रोग्रेस लाइन के ऊपर अगर एक छोटा सा स्क्वायर आ जाता है, ये हॉस्टल में पहुंचा देता है। ऐसा व्यक्ति हॉस्टल में या किसी के घर पर रहता है, यानी ये है चीज को मैं नीचे ले आऊं, अगर मैं यहां ले आऊं वो वहां पर भी इंप्लीमेंटेशन आएगी। ये यहां पर आश्रम के लिए भी आ सकता है, हॉस्टल के लिए भी आ सकता है। ये रेखाएं साथ साथ बनी होनी चाहिए। ये माइग्रेशन की रेखा होती है। वो कह रहे हैं दो रेखाएं चल रही हैं आपकी, ओहो, जीवन रेखा दो चल रही, कमाल है। ऐसे ऐसे मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। टीचिंग पामिस्ट्री में तो ये सारी चीज वेटेज देती हैं। एक बारी एक हंस होता है, हंस, हंस समझते हैं ना, जो बगुला टाइप, एक जिसकी चोंच आगे होती है, गर्दन सफेद सा होता है, हंस। वो बेचारा ना, बहुत धूप थी, मई जून का टाइम पीरियड था, और वो थक गया, चलते चलते थक गया। एक ना पेड़ आया, पेड़ की छाएं लेकर ना वो सो गया, उसमें उसकी नींद आ गई उसे। जब नींद खुली तो रात का टाइम था। तो उल्लू ऊपर बैठा हुआ था, और उल्लू ने उसे कहा कौन है तू, कह रहा है कौन, कह रहा है मैं उल्लू, कह रहा है कौन है तू, कह रहा है मैं हंस हूं, क्या कर रहा है यहां पर, कह रहे थक गया था मैं, सुबह ना बहुत ज्यादा चला था, और सूरज की तपश से ना इतनी गर्मी लगी मुझे, इतनी गर्मी लगी कि मैं छाए लेने के लिए पेड़ की छाए पे आकर सो गया। कह रहा वो तो सब बात ठीक है, तू सो गया, लेकिन ये सूरज क्या होता है, कह रहा है सूरज आसमान में होता है। उल्लू कहता है नहीं, आसमान में चांद होता है, आसमान में चांद होता है। कहता है नहीं, सूरज होता है, सुबह चमकता है। कह रहा सुबह क्या होती है, शाम होती है, रात होती है, सुबह कुछ नहीं होता। वो कहता है नहीं होता है। हंस बेचारा बहुत शरीफ था, उसे नहीं पता था इन सारी चीजों का, बहुत शरीफ था, सीधा था। उसने अपनी सोच से कहा कि ये समझ नहीं पा रहा, ये नादान है, तो मैं इसे कहता हूं कि होता है। वो अपनी बात पे अटका रहा, और उल्लू अपनी बात पे अटका रहा। तो दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि चल ऐसा कर। हंस ने कहा कि तू किसी भी दो जनों को या तीन जनों को ले आ, और अगर वो ये कह दे कि सूरज नहीं होता, तो तू जो चाहे मेरा कर सकता है। देखो उसे कितना कॉन्फिडेंस था, उसे ये नहीं पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूं, और उसका हश्र क्या होगा, हंस का। अब उल्लू ने कहा ठीक है जी, कुछ नहीं होता जी। चमगादड़ के पास चला गया, कह रहा हाँ भाई दोस्त क्या हालचाल है, कह रहा हाँ भाई ठीक है। कहता है भाई एक बात बताइए, एक हंस है, ये ऐसे ऐसे बात बता रहा है कि सुबह रोशनी होती है, चमक होती है, गर्मी होती है, और सूरज होता है। वो बड़ा तेज हंसा, कह रहा है इसे कुछ नहीं आता, ये बेवकूफ है, ये पागल है, इसका जो है स्क्रू ढीला पड़ा हुआ है, दिमाग इसका क्रैक हो चुका है। अब हंस कहता है यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि चमगादड़ को भी रात को दिखता है। भाई वहां पे भी इसकी कच्ची हो गई हंस की, क्योंकि दो जने मिल गए थे, बड़ी कच्ची हुई।
अब अंदर से इसे भी ये लगा यार क्या यार, चल तीसरे जने को देखते। गीदड़ के पास चले गए। गीदड़ भी रात को निकलता है। उसके पास गए, कहे भाई एक बात बता, कुछ होता है ये जो सूरज कह रहा है? क्या पागल है, रात होती है, कितनी चांद ठंडक देता है, उसे देख के कितनी शांति मिलती है, कितना मजा आता है। तो वो फंस गया बेचारा, क्योंकि उसने ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशन करी ही नहीं थी। अब तीनों मिल गए, कहते हैं अब शर्त के मुताबिक अब तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। कहता है ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसा करो इसकी आंखें फोड़ दो। तीनों ने मिलकर उसकी आंखें फोड़ दी। बड़ा बेचारा मायूस रहा, कहता है कि मैं ऐसी नगरी में आ चुका हूं जहां पर ना सच्चाई की कदर ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो पामिस्ट्री को इस लेवल पर लेके जा रहे हैं, चमगादड़ों की, उल्लू की और गीदड़ों की। और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी यही हैं, वो भी यही हैं। और मैं वो उस हंस की तरीके से हूं कि मैं आप लोगों को समझाता रहता हूं, और ये लोग कमेंट्स कर करके कहते हैं आपकी पामिस्ट्री गलत है, आपकी पामिस्ट्री गलत है, आपकी पामिस्ट्री गलत है। अब आपके सामने सच्चाई रखी है एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि सच्चाई किस में है। धन्यवाद।